संगत जी, आखिर हमें सुबह अमृत वेले ही क्यों कहा जाता है कि हम सिमरन करें, भजन करें। और भी तो कितना वक्त है ना। देखो, जो टाइम है ना, जो वक्त है, वो तो सारे का सारा ही उस मालिक का ही है। लेकिन कुछ समय ऐसा होता है जिस समय अगर हम सिमरन करें, भजन करें, हम पर वो मालिक बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़्यादा दया मेर करता है। आज के सत्संग में हम यही बात जानेंगे संगत जी कि जैसे हम सुबह उठते हैं उसका क्या फ़ायदा होता है, जैसे हम दोपहर को बैठते हैं उसका क्या फ़ायदा होता है, और अगर हम रात को बैठते हैं, शाम को बैठते हैं, उसका क्या फ़ायदा होता है। तो आज के सत्संग को सुनने के लिए संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए। और संगत जी, वीडियो को अगर आप चलते चलते लाइक कर देंगे, हमें आपके लाइक से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। सो आप लाइक जरूर करें और इस चैनल को सारी संगत में शेयर जरूर करें संगत जी। और जो भी संगत इस चैनल को शेयर कर रही है, हम उनका दिल से धन्यवाद करते हैं। राधा स्वामी जी। संगत जी, आखिर आपने देखा होगा जो प्रेमानंद महाराज जी है, ठीक है, वृंदावन में, वो भी देखिए जो अमृत वेला है उस समय जो अपनी वहाँ पे यात्रा करते, वो पैदल यात्रा करते हैं, तो वो भी अमृत वेले में करते हैं। और भी किसी संत को देखे तो वो भी अमृत वेले का ही कहते हैं। अगर कोई भी ग्रंथ पढ़ ले, कोई भी कुछ भी पढ़ ले, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे मुस्लिम है, सब में सिर्फ एक ही बात कही गई है कि जो रात का टाइम होता है, कोई ब्रह्म मुहूर्त कहता है, कोई अमृत वेला कहता है, और कोई बहुत ही अच्छा समय कहता है। आखिर उस समय में है क्या? जो सब के सब जितने भी संत हैं, जितने भी धर्म है, सारे के सारे उसी टाइम को कहते हैं कि उस टाइम पे हमें जागना चाहिए और सिमरन और भजन करना चाहिए। तो आखिर उस समय में पावर क्या है संगत जी? चलिए आज आपको बताते हैं। संगत जी देखिए, एक ना जैसे सृष्टि होती है, एक अभी मैं आपको दूसरे तरीके से भी समझाता हूँ। तो एक जैसे मान लीजिए आपका जो घर है ना, आपका जो घर है, आपके घर पर अगर आपने सिमरन करने के लिए बैठना है, भजन करने के लिए बैठना है, अगर आप दोपहर को बैठोगे या रात को बैठोगे, देखो कितनी आवाज़ आएगी, कितना आप डिस्टर्ब होंगे, कितना आप परेशान होंगे, बैठा नहीं जाएगा। और एक तरफ वो जो सृष्टि है ना, जो ये दुनिया है, जो धरती है, इस धरती पे ना संगत जी, दिन में, शाम को, रात को इतने इतने लोग झूठ बोलते हैं, पाप होते हैं, बहुत ही बड़े बड़े पाप करते हैं लोग, बहुत ही बड़े बड़े झूठ बोलते हैं लोग। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए अभी रूटीन शुरू हो गई दिन की, ठीक है, जैसे रूटीन शुरू हुई, लोग अपने अपने घरों से निकलना शुरू हो गए। जो भाई है जॉब पर जा रहे हैं, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। ये हम जो भी बोलते हैं ना, ये सारा कुछ सृष्टि में घूमता है संगत जी, जो भी हम बोलते हैं। तो देखिए, अगर हम नाम सिमरन के लिए कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं कि आपकी जो भी है ना, आपका जो ख्याल है, ध्यान है, जो भी आपका मेडिटेशन है, तो वो आपका बना रहे। इसीलिए हम आपको हर टाइम कहते हैं कि सिमरन को मत छोड़ना कभी भी। अब बात करते हैं, जैसे कि कोई भाई है, कोई बहन है, सब एक दूसरे को, कोई झूठ बोल रहा है, कोई किसी के साथ धोखा कर रहा है, कोई किसी के साथ कुछ कर रहा है, कोई किसी के साथ कुछ कर रहा है, कोई किसी को मारपीट कर रहा है। ऐसे ऐसे ये सारा कुछ कब होता है? जब ये सृष्टि चल रही होती है। सृष्टि चल रही होती है ना, तब जब जैसे सुबह हो गई, रूटीन शुरू हो गई, भाई काम पे जाते हैं, बच्चे स्कूल पे, बहनें घर पर काम कुम, ये अभी सृष्टि का जो टाइम होता है ना, ये शुरू हो जाता है। मीन्स कि ये एक्टिव हो गई, ये सृष्टि भी हमारे साथ ही जाग जाती है। जितनी भी दुनिया है, सारा कुछ जो भी सिस्टम है, जो नेचर है, हमारे साथ ही ये सारा कुछ जाग जाता है, ठीक है। अब जो जो हम कर्म करते हैं, तो हम ऐसे हैं कि बहुत से हमारे से भी बुरे कर्म हो जाते हैं, बहुत से झूठ भी बोला जाता है। तो वो सारा कुछ इस रिश्ते के ऊपर ही तो है।
जो भी कोई भाई किसी को कुछ कहता है, कोई भी, सारा कुछ ना इस सृष्टि के ऊपर ही करते हैं, इस धरती के ऊपर ही, ठीक है। अब ये सारा कुछ कब करते हैं? दिन में करते हैं, सुबह से लेके रात तक करते हैं सारा कुछ, जो भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। गलत काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों का हक मार लेते हैं, पैसे मार लेते हैं, ऐसा बहुत कुछ करते हैं हम। अब इस समय अगर बैठते हैं ना हम, तो हमारा ध्यान नहीं लगता, क्योंकि ये नेचर है ना, जो ये नेचर सारा, जो नेचर की ऊर्जा है वो सारी की सारी उस टाइम पे खराब हो चुकी होती है। खराब कैसे हो चुकी होती है? जैसे मैंने अभी बताया आपको कि सारी सारी दुनिया एक दूसरे को मारपीट, झूठ, सबको ऐसे कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सारा कुछ अभी ये एक्टिव है, चल रहा है, सारा कुछ, सारा कुछ चल रहा है, इस ओरे में चल रहा है, इस दुनिया में चल रहा है, धरती के ऊपर चल रहा है। तो अब अगर हम बैठते हैं, हमारा इतनी जल्दी ना ध्यान नहीं लगता। लेकिन जब रात का समय होता है ना, 3 बजे का समय हमें क्यों कहा गया अमृत वेला? क्योंकि उस समय सृष्टि सो रही होती है, वो मालिक जाग रहा होता है। जो सृष्टि है ना, जो दुनिया है, वो दुनिया सारी की सारी सो रही होती है संगत जी उस समय। जो आपको टाइम बताया गया ना अमृत वेले का, उस समय भी देखिए, जो सो रहा है वो क्या किसी को गालियां देगा? जो सो रहा है वो क्या किसी का हक खाएगा? जो सो रहा है वो क्या किसी के साथ बुरा कर्म करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये अभी सारा कुछ ना इस धरती से शांत हो चुका होता है। जैसे देखिए 2:30 बजे कौन देखिए कुछ करता है गलत मलत? कुछ नहीं ना करता। कोई है ऐसा कि 2:30 बजे किसी के पैसे मार रहा हो? कोई है कि 2:30 बजे सुबह लड़ रहा हो किसी के साथ? कुछ नहीं होता, ठीक है। अभी ये 2:30 बजे का टाइम है, जो अमृत वेले का टाइम बताया गया है। उस समय जो सारी सृष्टि, सारी दुनिया, इस धरती है जो, सब शांत होता है, शांत। कोई बुरे कर्म नहीं चल रहे, कोई गालियां नहीं दे रहा, कोई क्रोध नहीं कर रहा, कोई लालच नहीं कर रहा। बहनें सो रही है, वो अपने बच्चों के साथ मोह कैसे करेगी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सारा कुछ अभी स्टेबल है। कोई कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ स्टेबल है, क्योंकि सो रहे हैं सब, ठीक है। सारी सृष्टि, सारी दुनिया सो रही है। अब इस टाइम पे आप अगर उठोगे, आप उठ के सिमरन और भजन करोगे, तो आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आएगी। एनर्जी क्यों आएगी? क्योंकि जब ये सारी दुनिया सो रही है ना, वो जो परमात्मा है जिसने ये दुनिया बनाई है, जो सारी सृष्टि चलाता है, सारा कुछ चलता है जिसके कहने पे, अब वो जो ऊर्जा है ना, वो ऊर्जा उसी पे पड़ती है जो उस टाइम बैठ के नाम जप करता है। जो इंसान वहां पे उठ जाता है ना अमृत वेले उठ के नाम जप कर रहा होता है, तब वो परमात्मा उसी इंसान के ऊपर अपनी ऊर्जा डालता है, जो कि बैठा हुआ है उसी के ऊपर ऊर्जा डालता है। अब वो ऊर्जा ऐसी होती है कि आपका जो ध्यान है, आपका जो ख्याल है, आपका जो विचार है, वो बहुत ही जल्दी उस मालिक की ओर लग जाता है। अब देखो जैसे आप दोपहर को बैठे, ठीक है, दोपहर को आपको टेंशन होगी बच्चों की, बच्चे ना मेरे कहीं मुझे तंग परेशान करे, बाहर से अजीब सी आवाज़ें आती होंगी, जैसे गाड़ियों की, कोई बातें कर रहा आपस में, कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी ही रहती है। लेकिन जब आप रात को बैठोगे, 2:30 बजे 3 बजे बैठोगे, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बच्चे सो रहे होंगे, बाहर की जो ट्रैफिक है वो भी शांत होगी। जो मैं समझाना चाहता हूँ ना, मेरे मेन समझाने के ये है कि सृष्टि है ना, जो दुनिया है ना, जो दुनिया, हम भी दुनिया में थे, ठीक है। जो दुनिया है, दुनिया दिन में रूटीन होती है, जब रूटीन में सुबह उठते ही बहुत कुछ ऐसे गलत सोचते हैं, लोगों के लिए बड़ा कुछ कर देते हैं अपने फायदे के लिए, वो सब ना फिर शांत हो चुका होता है जो अमृत वेला होता है। क्योंकि सब तो सो रहे हैं, तो वो गलत काम कैसे होंगे इस धरती पे? तो उस समय फिर वो मालिक बड़ा ही दयामेर करता है। उस समय जो बैठता है ना सिमरन पे, भजन पे, वो मालिक देखता है कि ये सब जितने भी लोग थे ना, ये सब के सब सारा दिन इतना गलत बोलते रहे, इतना गलत काम करते रहे। अब इनको रात मिली थी कि ये नाम जप करके जो गलतियां की है दिन में, उसको ठीक करें,
लेकिन अब तो जो सो गए हैं, तो फिर वो मालिक उन पे दया मेहर नहीं करता। जो बैठता है, सिमरन करता है, भजन करता है, उसके ऊपर वो मालिक बहुत ही दया मेहर करता है। इतनी दया मेहर करता है, आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी कि ये हुआ क्या मेरे साथ। अगर 2:30 बजे 3 बजे उठ के सिमरन भजन करना शुरू कर दिया, बहुत ही बड़ी बहुत ही बड़ी आपके ऊपर कृपा हो जाएगी अगर शुरू कर दिया तो। अभी मैं ये भी बताता हूँ आपको कि ऐसा मत करना आप कि जो बाबा जी की संगत है ना, अभी अभी हम कितने सत्संग डाल चुके हैं, तो सत्संग सुनने के बाद अभी कुछ कुछ लोग हैं, कुछ कुछ बहनें हैं जो कि सिमरन और भजन पर बैठना शुरू हो गई है, भजन सिमरन पर बैठना शुरू हो गई है। लेकिन अब ऐसा ना हो कि आप सोचो कि चलो अमृत वेले उठ के करेंगे, अभी हम छोड़ देते हैं। वो अगर छोड़ दिया ना आपने, तो आपसे अमृत वेले भी ना उठा गया, तो फिर आपका सिमरन भजन फिर से बंद हो जाएगा। तो जो आपने टाइम रखा हुआ ना, चाहे रात का रखा है, दोपहर का रखा है, सुबह का रखा है, शाम का, उसको मिस नहीं करने देना। ये अलग से ट्राई करनी है, उठा जाए तो ये आपने अलग से ट्राई करनी है। जो आप कर रहे हो उसको नहीं छोड़ना। ये मेरे से प्रॉमिस करो आपकी उसको नहीं छोड़ोगे, क्योंकि जो आप जैसे कोई बहनें ऐसी है, भाई ऐसे कि रात को ही बैठ जाते कि सुबह तो उठा नहीं जाएगा, चलो रात को ही बैठ जाते हैं। तो वो अभी इतने हमने सत्संग किए, इतना आपको समझाया, तो आप जैसे रात को बैठते हो, अपने वो टाइम नहीं मिस करना, वहाँ पे बैठना है। जो सुबह का बोल रहा हूँ वो अलग से बैठना है, क्योंकि अगर आपने वो बंद कर दिया ना, तो बड़ी मुश्किल से आपका जो मन है वो ठहरा हुआ है, तो वो फिर कंट्रोल में नहीं आएगा अगर फिर से छोड़ दिया तो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो बाबा जी ने आपको नाम दिया है ना, उसका नाम का जप करते रहना है, और आपने देखना थोड़े दिनों में बड़ी जल्दी आपको फर्क पड़ेगा। अब बात करते हैं जो रात को सोते टाइम सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, उनका क्या फायदा होता है। जब हम ना रात को सोते टाइम जो जो चीजें देखते हैं, मान लो आप ऐसा करना, आप ना किसी दिन ट्राई करके देखना, कोई भी ना आप कोई एक मूवी लगा लेना, कोई एक मूवी लगा लेना सोते टाइम। जब आप सो रहे होगे ना, सोते टाइम आप एक मूवी लगाना। मूवी वो आपने ना पूरी देखनी है, छोड़ना मत उस मूवी को, ठीक है। मूवी को पूरी देखना। जब आप वो मूवी पूरी देख के सोओगे ना, फिर वो रात को आपको सपने भी उसी के आएंगे। आपके सामने वही एक्टर घूमेगा जिसकी मूवी देखी होगी, वही लोकेशन घूमेगी जिस लोकेशन को आपने देखा होगा उस मूवी में। और जब सुबह उठोगे सिमरन भजन के लिए, सिमरन भजन करते टाइम भी आपको वही मूवी घूमेगी आपके सामने जो आपने देख के सोए थे। लेकिन अगर आपने मूवी ना देखी, मोबाइल में कुछ ना देखा, सिमरन किया, भजन किया, फिर आपका ध्यान है, जो आपका ख्याल है, फिर वो सिमरन भजन में ही लगेगा, फिर कहीं और नहीं लगेगा, फिर वो सिमरन और भजन में ही लगेगा। तो आपने सिमरन और भजन में ही अपना ध्यान लगाना है, क्योंकि जो सिमरन भजन है ना, हमारा जो लाइफ है, इस लाइफ का मेन मकसद ही हमारी यही है जो हम सिमरन भजन करते हैं। बाकी सब कुछ तो देखो, कौन कुछ लेकर गया है कोई साथ। आपके जो बड़े थे, दादाजी परदादा जी, उनके दादाजी परदादा जी, कुछ लेकर गए हैं? कुछ नहीं लेकर गए, खाली नाम रह गया उनका कि ये नाम था बस, और कुछ नहीं। एक सुई होती है ना, जो सुई, वो सुई भी नहीं इंसान लेकर जा सकता अपने साथ। किसी ने ना किसी से ऐसे ही पूछ लिया। आपको मैं छोटी सी एक बात बताता हूँ कि सिमरन भजन की कितनी ताकत होती है और एक पैसे वाले इंसान की कितनी ताकत होती है। एक गांव में ना एक बहुत ही बड़ा राजा था। एक गांव में बहुत बड़ा राजा था। उसी गांव में एक बहुत बड़े संत भी थे। अब वो जो राजा था ना, वो राजा को अपने राजमहल पे, अपने राज होने पे बड़ा ही अहंकार था कि मैं राजा हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। लेकिन उसी गांव में जो संत थे ना, वो संत किसी को कुछ नहीं कहते, जो भी उनके पास जाता उनकी मदद करते, उनको अच्छे काम बताते, ये करो वो करो, और लोगों की मदद करते। लोग ठीक भी होते, उनकी जो होती थी विश वो पूरी भी होती थी। तो लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे जाना शुरू हो गए। अब जो राजा थे ना जय संगत जी, राजा को बड़ा गुस्सा आता है। राजा बोलता है कि मैं राजा, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, और वो एक कुठिया में, छोटी सी कुठिया में रहने वाला इंसान, उसके पास इतने लोग जाते हैं, उतने तो मेरे पास नहीं आते। तो ये जितने भी लोग उसके पास आते हैं ना,
वो सारे के सारे मेरे पास आने चाहिए। तो वो जो उसके राजा के सैनिक होते हैं ना, वो उनको कहता है कि तूने कल वो जो राजा है ना, वो जो संत है ना, उसको जहाँ पर लेके आना राजमहल में। तो वो बोलते ठीक है। तो अब वो जो संत होते हैं उनके पास जाते हैं। वो बोलते कि आपको जो राजा जी हैं वो बुला रहे हैं अपने महल में। तो वो जो संत होते हैं ना, वो संत कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, उनको बोलो अगर मिलना है ना आपने तो वो खुद आए। तो वो राजा बोलते हैं कि मैं राजा और मुझे मना कर दिया। वो लेते अपनी सेना सारा कुछ लेते हैं धाम जाम, बोलते हैं छोड़ूंगा नहीं मैं उस संत को। वो चले जाते हैं उसके ऊपर वहां पे जहाँ वो संत रहते हैं, चले जाते हैं वहां पे। अब होता क्या है, ये राजा कहता है कि मेरे में इतनी पावर है, मैं जो चाहूं कर सकता हूँ। तेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक कुठिया है, तो तू अगर है तेरे में कोई पावर तो मैं तेरे को एक मौका देता हूँ, तो वो पावर मेरे को दिखा। अगर नहीं दिखा पाया तो मैं फिर छोड़ूंगा नहीं तुझे। तो वो संत बोलते चलो ठीक है। वो बोलते कि पास ही समुंदर होता है एक, चलो समुंदर में चलते हैं, फिर वहां पे जाके बताता हूँ आपको क्या करना है। और वो सारी राजे की जितनी प्रजा होती है और जो संत होते हैं उनके जो सेवादार होते हैं, सारे के सारे वहां पे समुंदर के पास ना चले जाते हैं। अब जैसे वहां पे जाते हैं ना संगत जी, तो होता क्या है कि वहां पे ना वो जो होता है, जो संत होते हैं वो राजे को बोलते हैं कि एक सुई मंगाइए। वो सुई मंगाते हैं। सुई मंगाने के बाद वो बोलते हैं कि इस दरिया में फेंक दो। वो दरिया में फेंक देते हैं जो दरिया चल रहा होता है। अब वो संत बोलते हैं उस राजे को कि तुम्हारे अंदर पावर है ना, तुम राजे हो और तुम्हारे पास बहुत पैसा है, बहुत तुम्हारे पास सेना है, तो जो सुई मैंने अभी फेंकी वो निकाल के दिखाओ इस समुंदर से। तो देखो अभी संगत जी समुंदर कितना गहरा होता है, समुंदर की गहराई तो अभी तक कोई बता ही नहीं पाया। तो अब वो जो समुंदर है उसमें से सुई कैसे ढूंढेंगे वो। अब होता क्या है, वो राजा बोलता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, ये तो कोई भी नहीं निकाल सकता। अब जो संत होते हैं वो शब्द रूप होते हैं, तो वो सुई निकाल के उसको दे देते हैं राजे को। वो राजे को दे देते हैं तो वो संत जी बोलते हैं कि ये पावर है तेरे पैसे में और मेरे वो नाम में, जो मैं नाम जप करता हूँ। वो संत जी बोलते हैं कि जो मैं नाम जप करता हूँ ना, जो मैं सारा दिन सिमरन करता रहता हूँ, ये पावर है। देखो यही सुई थी ना जो आपने दी थी। वो राजा बोलता हाँ यही थी। तो वो बोलते कि ये देखो ये निकल गई, ये शब्द की पावर है। और जो तुम्हारे पास इतना राजमहल था, राज था, पैसा था, क्या वो काम आया? वो नहीं काम आया। तो ऐसे ही ना जो शब्द है ना जो हमारे अंदर है, जो बाबा जी बताते हैं, तो संगत जी वही काम आएगा और नहीं कुछ काम आएगा। सारा कुछ यही रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा साथ में। देखो किसी किसी का भी देख लो जो इतना इतना इतनी इतनी गाड़ियां, इतने इतने महल, लेकिन उनकी जब अंतिम टाइम आया कुछ नहीं गया साथ में, सब कुछ यही रह गया। जो उनकी गाड़ियां थी, जो उनका महल था, वहां कोई और रह रहा है, उनके साथ तो कुछ नहीं गया। हमारे साथ अगर कुछ जाएगा ना संगत जी, वो सिर्फ और सिर्फ उस नाम की कमाई जाएगी और कुछ नहीं जाएगी। एक कमाई होती है दुनिया की, एक कमाई होती है वो उस नाम की। तो हमारे साथ अगर कोई जाने वाली चीज है तो वो नाम है और कुछ नहीं है। तो हमें नाम जप करना है। और जैसे मैंने बताया, ये मत करना आपकी एक टाइम का छोड़ के ये सोचो कि सुबह उठेंगे 2:30 बजे, वो भी ना उठा जाए, और जो बैठ रहे हो बड़ी मुश्किल से वो भी बंद कर दो। उसको मिस नहीं करना, जितना बैठ रहे हो ट्राई करना है अपने कि सुबह उठा जाए आपको, क्योंकि तब दुनिया सो रही होती है, वो मालिक जाग रहा होता है। तो मालिक दया मेर करता है, बहुत ही ज़्यादा दया मेर करता है। तो आज का सत्संग हम यही खत्म करते हैं। तो अभी हम सवाल जवाब पढ़ लेते हैं संगत जी, जो संगत के सवाल थे। सबसे पहला सवाल ये कहते हैं, राधा स्वामी विजी थैंक्स यू सो मच मेरे को मोटिवेशन करने के लिए। आपने बोला बोला आपके कहने पर मैंने 40 दिन लगातार भजन सिमरन करूंगी। तो मैं 40 दिन अभी कंप्लीट नहीं हुए, मेरे को रोज काम मिल रहा है, मिल जाता है, पैसे भी आ रहे हैं और घर के खर्च के लिए भी क्या सब कुछ। जी कहते हैं कि जैसे ना 40 दिन के लिए सिमरन भजन कर रहे हैं ये, कि डेली करेंगे, एक भी छुट्टी नहीं करेंगे।
और इनके जो भी रुके काम थे वो भी चल रहे हैं, इनके पास पैसे भी आ रहे हैं और घर के खर्च भी चल रहे हैं। तो क्या ये सिमरन और भजन के साथ हो रहा है? तो हाँ, मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारे जो अटके हुए काम होते हैं ना, जो सदियों से नहीं हुए, जो रुके काम है, जो भी कुछ है वो प्रॉब्लम, अगर वो आपने अपने घर पर बैठ के सिमरन शुरू कर दिया ना, भजन शुरू कर दिया, तो वो बड़ी जल्दी दया मेर कर देता है मालिक। आपके घर पर कमी नहीं रहने देता, आपकी बीमारियां नहीं रहने देता, आपके सारे कष्ट दूर कर देता वो मालिक। बैठना पड़ेगा उसके हुक्म में, आप रहो, आपको खुश करने के लिए जिम्मेवारी उसकी फिर मालिक की। आप उसके हुक्म में रह कर तो देखो, देखो वो कितनी फिर दया मेर करता है। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि इन्होंने आज काफ़ी दिन बाद कमेंट किया है। तो ये कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी 31 मई वाला सत्संग में आपने बोला कि बाबा जी का स्वरूप को आंखों के बीच रखना है। तो वीर जी मुझसे क्यों नहीं रखा जाता? ऐसे हमारे वैसे क्या बाबा जी को स्वरूप रखे? देखिए, बाबा जी का स्वरूप अगर आपने अपनी दोनों आंखों के बीच में रखना है ना, तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेवा मीन्स कि अपना जो ख्याल है ना, आपका जो ध्यान है डेरे की ओर लगाना पड़ेगा। जब आप डेरे की ओर अपना ख्याल अपना ध्यान लगाओगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, फिर आपका जो ध्यान है वहाँ पर पहले से लगा होगा। फिर जब बैठोगे सिमरन के लिए, भजन के लिए, तो आपको उस मालिक के बहुत ही जल्दी फिर दर्शन होंगे। तो बाबा जी का स्वरूप है ना, वो अपने आप ही आता है। आपने ट्राई करनी है कि बाबा जी का स्वरूप है ऐसे, जैसे आपने हंसते हुए देखा है ना फेस बाबा जी का, ऐसे बस बाबा जी का फेस अपनी दोनों में आंखों के बीच में रख लो, सिमरन करते रहो, सिमरन मत छोड़ो, सिमरन ज्यादा से ज्यादा करो। बाबा जी जरूर दया मेर करेंगे। ऐसा नहीं होता कि बाबा जी दया मेर नहीं करते। हम जो भी करते ना, अगर हम दिन में जो बाबा जी ने 5 नाम दिए, अगर 1 मिनट भी जप करते हैं, उसका भी मालिक को पता चलता है। तो हमें इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि वो मालिक हमें देख नहीं रहा, हमें सुन नहीं रहा। वो सब कुछ एक एक चीज देख रहा है। आप बस सिमरन भजन करो विश्वास के साथ, तो अपने आप ही वो मालिक आपको अंदर से दर्शन दे देगा। अगला सवाल अनीता देवी जी का है। जो कहते हैं, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जी, बहुत ही जबरदस्त सत्संग किया आपने। तो अगर आपका सत्संग रोज सुनने तो भजन पर जरूर बैठें जी। शुक्रिया भाई जी, मालिक हमें आपसे मिलाया जी, आपका आप ख्याल रखो भाई है। तो हाँ देखिए, सिमरन भजन के लिए हमने सत्संग शुरू किया था कि संगत जो सिमरन नहीं करती, भजन नहीं करती, वो सारी संगत सिमरन भजन करना शुरू कर दे। तो हम जो भी सत्संग डालते हैं, अगर लोग बैठ रहे हैं सिमरन पे, भजन पे, तो हमें बहुत खुशी है इस बात से। अगला जो सवाल है, जो कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, जब हम चलते फिरते सिमरन कर रहे होते हैं तो कानों में हल्की हल्की घंटी की आवाज़ आती है, तो क्या ये शब्द धुन की कृपा कृपया बताए ये शब्द धुन है? तो देखिए, जो भी हमारी आवाज़ आती है ना अंदर से, जो भी, चाहे घंटी की आए, चाहे बादलों की आए, चाहे जैसे ट्रेन चलती है उसकी आए, चाहे जैसे झरने चलते हैं उसकी आए, सारी की सारी आवाज़ उस मालिक के घर से आती है। तो जो हल्की हल्की घंटी की आवाज़ आती है वो मालिक के घर से ही आती है। घंटी की आती है, शंख की आती है, सब वो मालिक के घर से ही आती है। आपने ना मस्त होने की कोशिश करनी है कि आप सिमरन भी कर रहे हो, आवाज़ भी आ रही है, बड़ा आनंद आता है, बड़ा ही मस्त। आप ऐसे फील करना शुरू कर दो, बस जो आवाज़ आती है ना उसका आनंद लेना शुरू कर दो, ठीक है। अगला जो सवाल है, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी भैया जी, मेरा बेटा रोज ये कहते कि इनका बेटा है ना जो रोज एग खाता है, तो ये मना भी करते हैं लेकिन वो मानता नहीं है। तो मैं उसे बाबा जी का प्रसाद दे सकती हूँ? तो हाँ, प्रसाद देखो, वो प्रसाद अलग, आप वो प्रसाद है ना, जो प्रसाद आप दो उसको, जिसकी जो मन का है कि वो नहीं छोड़ रहा कि बाबा जी छड़वाए उसका, तो आप प्रसाद दे सकते हो उसको, प्रसाद देना चाहिए, कोई बात नहीं। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, आपका सत्संग डेली सुनती हूँ, तो इस भजन सिमरन में मोटिवेशन मिलता है, आपका शुक्रिया। तो मेरा सवाल है कि हम पति पत्नी बुजुर्ग हैं,
एज है इनकी 70 साल के आसपास है। हमारे बच्चे विदेश में सेटल है। तो एंड वॉशरूम में इनका ना ये सवाल है कि ये इनकी एज है 70 साल और ये हस्बैंड वाइफ रहते हैं। इनके जो बच्चे हैं ना जो वो बाहर सेटल है और ये घर पर रहते हैं। तो वहाँ पर जैसे वॉशरूम में ना कनकुजूरे आ जाते हैं, कनकुजूरे आ जाते हैं और भी आ जाते हैं जैसे ना कोई चीज़। तो ये जब वो तेजाब डालते हैं ना तो वो बोलते हैं कि क्या उसका पाप होता है। तो देखिए बाबा जी कहते हैं कि जो भी चीज़ है ना, जो भी चाहे छोटे से छोटा कर्म हो बड़े से बड़ा, तो वो होता ही होता है। लेकिन जैसे आपने बताया ना कि कनकुजूरे हैं, आप उनके ऊपर मत डालो। जैसे वो आपको अभी कुछ नहीं है, नॉर्मली पता क्या करो मैं बताता हूँ। जैसे आपका जो वॉशरूम है ना, वॉशरूम है तो आप पहले ना 1-2 बाल्टी पानी डाल दो वहाँ पे, ठीक है। वॉशरूम है यहाँ पे आपका, जहाँ पे कनकुजूरे आते हैं ना, आप वहाँ पे ना नॉर्मली पानी होता है ना, जो नॉर्मली पानी डालो, 2 से 3 बाल्टी डाल दोगे ना पानी, और बहुत ही आगे निकल जाएंगे। आपके वॉशरूम पे ना जो होती है पैप होती है, उस पैप के जरिए बहुत दूर निकल जाएंगे। उसके बाद आप क्या करना, वो जो तेजाब आप डालते हो ना, जो भी डालते हो, फिर वो भी डाल देना। फिर वो डालोगे, फिर उसकी जो स्मेल होगी ना, उसकी स्मेल से वो नहीं आएंगे फिर। तो आप ऐसा कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया। बाकी जो इंसान का है ना जन्म, सबसे ऊंचा ये इंसान का जन्म है। तो इसको अपनी जान बचाने के लिए अगर कुछ ऐसा कुछ करना पड़ता है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि एक इंसान ही ऐसा है जो उस मालिक का नाम जप कर सकता है, जो मेडिटेशन कर सकता है। बाकी जितनी जून बनाई है ना उस मालिक की, जितनी भी जूनियाँ बनाई है, वो कोई भी जूनिया उस मालिक का नाम नहीं जप कर सकती, वो मेडिटेशन नहीं कर सकती। तो एक इंसान की ही ऐसी जून है जो कि मेडिटेशन कर सकता है, सिमरन कर सकता है। और अपनी जान बचाने के लिए अगर हमें कुछ करना पड़े ऐसा, तो फिर वो कोई बात नहीं है, क्योंकि इंसान की जो जून है वो उनसे ऊपर है, क्योंकि वो नाम जप करती है। तो वो उनकी जून है जो नीची है, ठीक है। तो लेकिन मैंने जैसे तरीका बताया वो करना आप, कि आप पानी की 2-3 बाल्टियाँ डालो, बड़ी दूर निकल जाएंगे। फिर वो तेजाब होती है जो, वो डालो, ताकि उसकी स्मेल के साथ वो ना आए, ठीक है जी। तो अपना ध्यान रखा करो आप। तो नाम सिमरन किया कीजिए, नाम सिमरन करते करते, भजन करते करते बाबा जी के दर्शन करो। अगला सवाल है जो कहते हैं, राधा स्वामी जी जब हम सत्संग सुनते हैं तो सोचते हैं कि अब हम गुस्सा नहीं करेंगे, तो ना ही किसी को कुछ बोलेंगे, बट सिचुएशन ऐसी आती है तो गुस्सा भी आता है, तो वे निकल ही जाता है। क्या करूँ जी? कोई बात नहीं है, पता क्या है, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, सबको बताई थी, खाली आपको नहीं सबको बताई थी, कि जब हमें ना गुस्सा आए बहुत ज़्यादा, एक तो सिमरन शुरू कर दो। दूसरा आप ना अपने आप से ना, अपने आप से ही आप खुद बात करो, अपने आप से खुद बात करो अंदर से, कि ये मेरा जो गुस्सा है ना वो कहाँ से आ रहा है, ये आखिर कौन कर रहा है जो गुस्सा आ रहा है ना मेरे को। मैं तो ऐसा हूँ नहीं, क्योंकि मैंने तो नामदान लिया हुआ है बाबा जी सा, बाबा जी से, हमारे गुरु बहुत बड़े हैं, तो मैं तो एक सत्संगी हूँ। तो मेरे अंदर से जो ये गुस्सा आ रहा है ये कौन कर रहा है, ऐसा आप सोचो 1-2 बार, तो आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। और सिमरन करो साथ साथ। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी जब हम अपने रिलेटिव्स के घर पर खाना खाते हैं तो वहाँ सेवा लंगर नहीं और खाना भी मजबूरी है, क्योंकि हमारे रिश्तेदार हैं, क्या हमारे कर्म बनते हैं? तो ये कहते हैं कि जैसे ना किसी भी रिश्तेदार के घर जाते हैं हम, ठीक है, वहाँ पर फिर हमें खाना भी खाना पड़ता है, चाय खानी पड़ती, चाय पीनी पड़ती है, और भी साथ कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। तो क्या वो भी हमारे कर्म बनते हैं? तो देखिए पता क्या है, जैसे हम किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं, ठीक है, आप उनके लिए रास्ते से कुछ ले जाओगे, तो आपने उनको दे दिया, उनके वहाँ से आपने खा लिया, तो कोई फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि बाबा जी कहते हैं अपने सत्संग में,
अगर हम यहाँ से कुछ खाते हैं ना, वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ देना जरूर चाहिए। जहाँ से हम कुछ खाते हैं ऐसे फ्री में कभी कुछ किसी से ना तो लेना चाहिए ना ही खाना चाहिए। तो हमें करना क्या है, जिस रिश्तेदार के घर जा रहे हैं ना, तो हमें पता तो है ही वहाँ पे हमें खाना पड़ेगा, तो फिर हम उनके लिए रास्ते से कुछ ले जाएं पहले ही। तो अगर उनके कोई बच्चे हैं छोटे, तो जैसे बच्चों को आते टाइम कुछ ना कुछ दे देते हैं, तो फिर बच्चों को दे दे, तो फिर कुछ नहीं होगा। तो खाना खाओ आप, कोई बात नहीं, लेकिन उनके लिए भी आप रास्ते से ना जाते टाइम कुछ ना कुछ लेकर जाओ। अगर रास्ते से लेकर जाना भूल गए हो, तो उनके अगर कोई बच्चे हैं, फिर आते टाइम बच्चों को कुछ ना कुछ दे दो आप, ठीक है। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी भाई जी कहते हैं कि सिमरन करते हैं हम तो बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारा भजन सिमरन। ये कहते हैं कि सिमरन करते समय ना हमें, सिमरन और भजन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये हम ना आपको कल सत्संग में बताएंगे। तो अगला जो सवाल है, कहते कि वैसे तो आपके सत्संग सुन सुन के बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पर टाइम सिमरन चलता रहे इसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए, एक ना हमारा ध्यान है, जो हमारा ध्यान है ना, हमारा जो ख्याल है, ये सब उसी का खेल है। अगर हमने अपना ध्यान दूसरी जगह से हटाकर पहली जगह पर लगा लिया, जहाँ से हमने जैसे बाबा जी से नाम ना लिया था, एक जगह से ध्यान हटाओ दूसरी जगह लगा दो, बस यही है कमाल इसका। तो ये कोई कोई लगा सकता है, हर कोई नहीं लगा सकता। अपना ध्यान है बस दुनिया से निकाल के उस मालिक के तरफ लगाओ, तो आपका सिमरन भी बनेगा, भजन भी बनेगा। ख्याल ही होता है कि एक तरफ से हटाकर दूसरी तरफ लगाना होता है हमने, तो वो जब लगना शुरू हो जाएगा, सिमरन भजन बनना शुरू हो जाएगा आपका अपने आप ही। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि मैंने मेरी फ्रेंड को बोल रही थी कि एक चैनल है, तो उससे सत्संग अच्छे करते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि गुरु कृपा, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि आपके साथ बहुत संगत जुड़ी हुई है, तो और वो भी आपके सत्संग के लिए बोली है कि बहुत अच्छा करते हैं। तो थैंक्स आपका भी, उन्हीं का उनका भी थैंक्स और आपका भी थैंक्स। तो देखो, सत्संग करने का हमारा मकसद है ना, जो वो यही है कि सिमरन करो आप, तो भजन करो। तो आप भी सिमरन भजन करो, जो आपकी जो फ्रेंड है जिनको आपने बोला उनको भी बोलना सिमरन भजन करे। और आप दोनों ना अगर फ़ोन पे भी बातें करते हो ना, आप जैसे आपने बोला हम बात कर रहे थे, तो बाबा जी की बातें किया करो। जैसे कि हम उस दिन सत्संग गए थे, बाबा जी का कितना बढ़िया सत्संग था, ऐसे था वैसे था, बाबा जी की बातें करो। तो अगर कोई एक बात करता है बाबा जी की, दूसरा कोई बात सुनता है बाबा जी की, वो फिर ना एक सत्संग बन जाता है। तो बाबा जी की ज़्यादा से ज़्यादा बातें करोगे ना, तो फिर सिमरन भजन में भी आपका ध्यान लगेगा, ख्याल लगेगा। अगला जो सवाल है, जो कहते हैं कि अगर परिवार में किसी ने जो होता है तंत्र मंत्र कराया हो, ये कहते हैं कि अगर किसी ने ना परिवार के ऊपर तंत्र मंत्र करवा दिया हो, जो उनके फादर साहब है वो वश में नहीं है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए। तो देखो, अगर बाबा जी से नाम ना ले रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिमरन करो, भजन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जो वहाँ से प्रसाद मिलता है ना डेरे से, वो उनको खिलाओ जिनको भी प्रॉब्लम है, तो वो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। आप टेंशन मत लो, प्रसाद खिलाओ ज़्यादा से ज़्यादा, और सिमरन भजन करो ज़्यादा से ज़्यादा। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी बाबा जी, कहते हैं कि बहुत अच्छा सत्संग है तो करते हो आप, तो आप सेंटर में भी, ये कहते हैं कि आप बहुत ही अच्छा सत्संग करते हो, क्या आप किसी सेंटर में भी सत्संग करते हो। तो नहीं, मैं सिर्फ यही सत्संग करता हूँ, तो बस यही सत्संग करते हैं हम। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, मैं आपका सत्संग डेली सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बाबा जी आपको खुश रखे, सिमरन तो हो जाता है, भजन के टाइम पे प्रॉब्लम होती है, बैठा नहीं जाता, पूरी कोशिश करते हैं, तो बाबा जी हजूर जी दिया करो। देखो, कोई बात नहीं है, जितना भी बैठा जाता है ना आपसे, आप उतना बैठो,
धीरे धीरे टाइम बढ़ता है, एकदम से टाइम नहीं बढ़ता। कि अगर हम बोले कि एकदम से टाइम बढ़ जाए, एकदम से कुछ नहीं होता। जो भी होता है धीरे धीरे होता है। सिमरन हो रहा है ना आपका, तो ये अच्छी बात है। सिमरन करो, भजन करो, बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि मेरे भाई आपने मेरा जवाब नहीं दिया कि बाबा जी का प्रोग्राम यूएसए में कब कब हो रहा है। तो जब भी यूएसए में प्रोग्राम होगा हम बता देंगे आपको, कोई बात नहीं, ठीक है जी। तो जब भी होगा यूएसए में प्रोग्राम बता देंगे हम आपको। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, मैं रेखा हूँ जलंधर से। तो कहते हैं कि मेरे हस्बैंड को, इनके जो हस्बैंड है ना, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है। तो ये कहते हैं कि उनको ना हार्ट की प्रॉब्लम है। तो पानी का गिलास रखते हैं हस्बैंड को तो थोड़ी ठीक। तो ये कहते हैं कि जब ये सिमरन भजन करते हैं ना, तो ये पानी का गिलास रख सकते हैं ना। तो हाँ, जब आप सिमरन भजन करते हो ना, आपके आसपास ऐसा ओरा बना होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा उसमें एनर्जी होती है। जैसे ना आप जब बैठते हो ना सिमरन पे, भजन पे, आपके अंदर से तिरंगाएं निकलती है अच्छे वाली, जिसमें बहुत पावर होती है। तो वो अगर आप अपने साथ पानी का गिलास रख कर बैठोगे, तो उसके बाद सिमरन करोगे हाथ में पकड़ के उसी गिलास को, वो दोगे उनको, तो विश्वास की बात है, विश्वास के साथ देना, वो प्रॉब्लम देखना ठीक हो जाएगी, वो जो भी प्रॉब्लम है। अगला जो सवाल है, जो कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी हजूर जी, तो बाबा जी राधा स्वामी, इनका मैंने कमेंट पढ़ा था। ये कहते हैं कि ये 1.5 घंटा इनका जो सिमरन है ना, 1.5 घंटा इवनिंग को, 1.5 घंटा ऐसे पक्का हो चुका है अभी भजन सिमरन, 1.5 घंटा। तो इन्होंने एक बुक पढ़ी, तो जो इन्होंने बुक पढ़ी है ना, उसमें इन्होंने ऐसा पढ़ा कि वो कहते हैं कि अगर 1.5 घंटा सिमरन भजन पर भी अगर आपको कुछ दिखाई नहीं देता, तो इसका मतलब है आपका मन टिका नहीं है, बाहर घूमता है। ये कहते हैं कि इन्होंने ना बुक पढ़ी है जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपका जो मन है ना, वो मन अगर अगर आपका टिका नहीं, 1.5 घंटा बैठते हो नहीं अभी कुछ हुआ, फिर इसका मतलब यही है आपका मन नहीं टिका। तो मैंने पहले ही आपको कहा कि आप ना इतना मत उलझो। जितना उलझते जाओगे ना, उतना ही आपका मन है ना बाहर की ओर ऐसे ऐसे भटकता जाएगा। आप अपना काम करते हो बस, जैसे उस मालिक की कृपा होनी होगी ना, तो वो उसी टाइम हो जाएगी। आप मत टेंशन लो, आप बस अपना काम करते रहो। जैसे वो लिखा कि आपने पढ़ा कि 1.5 घंटा बैठते हैं फिर भी अगर कुछ दिखाई नहीं देता, तो इसका मतलब है आपका ध्यान भटकता है, तो घूमता है। तो हमारा ध्यान तो घूमता ही रहता है। देखो हम फैमिली वाले हैं, ठीक है, हम एक ग्रस्त जीवन जी रहे हैं। हम कोई वो तो है नहीं कि हम जंगलों में हैं और जंगल में रह रहे हैं। ना हमें किसी फैमिली की प्रॉब्लम है, ना घर की, ना खाने की, पीने की, कपड़े की, बाहर की, कुछ नहीं। तो हम एक ग्रस्त जीवन जी रहे हैं जिसमें ना ये थोड़ा बहुत मुश्किल है, इतनी जल्दी वो नहीं दिखाई देता। तो आप इतनी जल्दी मत करो, आप बस टाइम हो रहा है ना आपका, इस आपके ऊपर, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, आपके ऊपर यही बहुत बड़ी बात है, यही बहुत बड़ी दया है मेरे पापा जी की, कि आपका 1.5 घंटा हो रहा है। क्योंकि लोगों लोगों को देखो, कमेंट पढ़ोगे ना आप, 5 मिनट नहीं बैठा जाता, आपका 1.5 घंटा हो रहा है, तो ये दया मेरी है उसकी। एक ना संत थे, तो उनका अगर आप देखोगे ना हिस्ट्री उनकी, तो बाबा तेजा सिंह जी थे, तो उनका डेरा है सैदपुर में। तो अगर आप ना वो पढ़ोगे उनकी, तो उनको 12 साल बाद बाबा जी ने ऐसे कृपा की थी। वो 12 साल तक ना उन्होंने सेवा की थी डेरे के अंदर ही। सारा कुछ उन्होंने छोड़ दिया था, घर बार अपना सारा कुछ। देखो उन्होंने अपना घर बार भी छोड़ा, सारा कुछ छोड़ा, वहां पे सिमरन भजन भी किया, सेवा करते रहे हर टाइम, डेरे के अंदर रहे हर टाइम, फिर जाकर उन पे 12 साल बाद दया मेर हुई थी। तो हम तो अपने घर पर रह रहे हैं, तो हम पर इतनी जल्दी कैसे हो जाएगी। तो आप सिमरन भजन करते रहो, वो मालिक ही जरूर दया मेर करेगा। अपना कोशिश करनी चाहिए हमें। तो आप 1.5 घंटा कर रहे हो ना, तो यही अच्छी बात है।
अगला जो कहते हैं सवाल की राधा स्वामी वीर जी हमारे घर घर पे पर जैसे इनके घर पर कोई मांगने वाला आ जाता है, ये कहते हैं कि हम उसको 10 रुपये दे देते हैं, हम उसको अगर आटा डालते वो नहीं लेते, तो क्या हमें देने चाहिए या कुछ? देखो कोई बात नहीं है, सारा दिन तो आते नहीं है ना, दूसरे तीसरे दिन आ जाते हैं कुछ मांगने वाले, तो कोई बात नहीं, ऐसा मत 10-5 रुपये दे देने चाहिए, कोई बात नहीं। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी जो लेट के सिमरन करता है वो फिर भजन कैसे करता है? जो लेट के सिमरन करते हैं ना हम, तो जो भजन करना है लेट के, ये लेट के सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनकी एज बहुत हो चुकी है, जैसे 80-85 साल एज हो चुकी है ना, उनसे बैठा नहीं जा रहा, या किसी को कोई फिजिकली प्रॉब्लम है, कोई चोट लगी है या कुछ है, तो ये उनके लिए है कि वो लेट के भी सिमरन कर सकते हैं भजन। तो भजन लेट के वैसे ही करना है, सीधे लेट जाओ बस। तो जो अपने कान है, जो कान कैसे बंद करने थे बताया था आपको, वैसे कान बंद कर लो और सीधे लेट जाओ बस, लेटे लेटे। फिर भजन भी वैसे ही कर लो, कान बंद कर लो बस अपने, तो सीधा कर लो अपने आप को बस। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि भैया जी मुझे आप अपने वॉशरूम के दीवार पर बाबा जी के दिखाई देते हैं, तो किसी को दिखाई देते उसका देखो। कहते हैं कि इनको जो दीवार है ना उसके ऊपर बाबा जी की फोटो दिखाई देती है, अगर कोई और देखता है तो उसको नहीं दिखाई देती। तो हमारा ना एक देखने का नज़रिया होता है। कई बार पता है क्या होता है, हमारे घर पर जो वॉल होती है ना, हमारे घर पर जो वॉल होती है वहाँ ना कुछ पेंट ऐसा उतरा होता है, हम उसको देखते हैं कुछ और नज़रिए से, हमें कुछ और दिखता है, कोई दूसरा देखता है उससे कुछ और दिखता है, तीसरा देखता है कुछ और दिखता है। तो ऐसे हम जब सारा दिन बाबा जी का कुछ ना कुछ सुनते रहे, देखते रहे, फिर हम जब दीवार की ओर भी देखते हैं ना, तो वहाँ पर भी हमें बाबा जी का ही स्वरूप नजर आता है। तो आप सिमरन करो, भजन करो, बाबा जी दया मेहर करेंगे। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा लगता है। जब आप किसी को बताते हैं कि गुरु कृपा चैनल के बारे में, तो मैंने बहुत ही खुशी मिलती है। मैं चाहती हूँ कि सब आपका सत्संग सुने, बहुत ही हिम्मत मिलती है मुझे वीर जी। बाबा जी हमेशा आपको खुश रखे। तो देखिए आपका भी धन्यवाद है, क्योंकि जब हम जो परमात्मा की चीज़ है ना उसको फैलाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो परमात्मा हमारे ऊपर दया मेहर करेगा ही करेगा, हमारी मदद करेगा ही करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता वो हमारी मदद ना करे। लेकिन अगर हम कुछ गलत फैलाते हैं उसका हमें पाप भी लगता है। तो जो हम गलत चीज़ें आ जाती हैं ना हमारे सामने, वो हम बड़ी जल्दी शेयर कर देते हैं। अगर कोई अच्छी चीज़ आती है उसको इतनी जल्दी शेयर नहीं करते। तो हमें जैसे सत्संग सुन के अच्छा लगता है, हमें चाहिए हम सब में शेयर करें, तो ताकि सब सुने, सब बैठे सिमरन पर, भजन पर। मेन जो बाबा जी की खुशी है ना वो यही है कि सारी संगत सिमरन करे, भजन करे। बाबा जी से ना किसी ने पूछा कि बाबा जी जो आपकी मूछें है ना, तो अब तो बाबा जी ऐसे सीधी रखते हैं ना, एकदम से बिल्कुल सीधी करके, पहले नहीं रखते थे ऐसे। तो वो बोलते कि आप ऐसे नीचे क्यों रखते हो बाबा जी, ऊपर करके रखा करो। मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। तो पापा जी ने तब कहा था कि जब आप मेरी बात मानना शुरू कर दोगे ना सारी संगत, तो तब मैं इसको ऊपर करना शुरू कर दूंगा। तो देखो अभी बाबा जी की ऐसे ऊपर को होती है ना मुझे, तो हमें सिमरन भजन करना चाहिए। बाबा जी से कोई भी अगर बात करता है, कुछ भी करता है, वो सिर्फ मेन क्या कहते हैं कि सिमरन करो, भजन करो, और कोई बात नहीं कहते। तो जैसे वो प्रेमानंद जी है वृंदावन में, उनसे भी अगर कोई सिख भाई जाए, कोई हिंदू जाए, कोई मुस्लिम जाए, कोई भी कुछ भी कहे, तो कोई भी घर पर प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, कोई दुख है, कोई बच्चा तंग कर रहा है, कुछ भी, वही सिर्फ यही एक ही बात कहते हैं कि नाम जप करो। नाम जप करोगे सारा कुछ ठीक हो जाएगा, सारा कुछ उस नाम जप से मिलेगा। तो ऐसे ही संगत जी हमें सिमरन हर टाइम करना चाहिए। नाम जप है ना जो अगर हम करते रहेंगे तो मालिक फिर हमसे बड़ी दयामत करेगा। तो आज का हम सत्संग और सवाल जवाब यही ख़त्म करते हैं। कल फिर से एक नया सवाल जवाब और नया सत्संग सुनने के लिए आप इस गुरु कृपा चैनल को ना सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें,
कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखे और अपने शहर का नाम लिखे और वीडियो को चलते चलते लाइक कर दे। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है संगत जी। राधा स्वामी जी।